का जो ये कलयुग है, ये प्रतिस्पर्धा का युग है। हर व्यक्ति यहाँ सफल होना चाहता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या उसकी फैमिली लाइफ। लेकिन यदि आप उस शक्ति को समझ लें, उस ऊर्जा को समझ लें, उस सफलता के साथ शांति बहुत जरूरी है। आप सफल हो गए लेकिन आपकी जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो उस सफलता का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन सफलता के साथ शांति कैसे मिलेगी? ये उस ऊर्जा को समझने पे मिलेगी, उस शक्ति को समझने पे मिलेगी। और कौन है ये शक्ति, क्या है ये ऊर्जा? ये बहुत गंभीर विषय है और आज का जो युग है ना, व्यक्ति इसी को नहीं समझ पाता है। सफलता के साथ शांति केवल आपका इष्ट दे सकता है। भाई, सफलता प्राप्त करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लोग कर भी लेते हैं, लेकिन सफलता के साथ जो शांति है वो आपके इष्ट के कैरेक्टर में है। अब आप कैसे जाने कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो उस प्रकृति ने आपकी सहायता के लिए आपके जीवन में भेजी है, लेकिन आप उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वो आपको सहायता कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो शांति नहीं है, इसीलिए तो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में आप पहुंच नहीं पाते। इष्ट कैसे देखते? बहुत सरल है, जन्म पत्री वाले भी बता देंगे, लेकिन एक्चुअल अगर आपने देखना है इस भौतिक युग में, जो आपको सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। आप अपनी हथेली को बारीकी से देखें या किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से दिखवा लें। वो आपकी लकीरों को देख करके, पर्वतों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति को देख करके, उसमें बने हुए चिन्हों की स्थिति को देख करके और हथेली की रंगत को देख करके आपको स्पष्ट बता देगा कि आपका ये इष्ट है। बस समर्पित हो जाओ। जीवन में आपके अनेकों मित्र होंगे, दोस्त होंगे, लेकिन एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आध्यात्मिक दुनिया का दोस्त होना चाहिए। एक ऊर्जा होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे। ऐसी स्थिति आई जब आपके जीवन में कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उससे जो है कनेक्ट हो गई, आवाज नहीं आ रही, इतने कष्ट में है, लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए अब तुरंत उससे कनेक्ट हो गए और वो बिल्कुल आपके पास आ गया सहायता के लिए। क्षण भंगुर का भी, एक क्षण का भी उसने लेट नहीं किया, समय नहीं गंवाया। वो तब होता है जब आप अपने इष्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि शांति और सुकून और सफलता ये आपके इष्ट के कैरेक्टर में। और जब आप अपने इष्ट को समझ लेते हैं तो हर इष्ट का कोई ना कोई स्तोत्र होता है, चालीसा होती है या बीज मंत्र होता है। आप उसको जब सिद्ध कर लेते हैं और अपने इष्ट में विश्वास बना लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है, दूसरों की बुद्धि और उनकी वाणी आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है। आपके अंदर एक अलग प्रकार का ऑरा विकसित होता है, आपका आभा मंडल एक दिव्य स्थिति में आता है और चार लोगों के बीच आप चल रहे होते हैं, अलग पहचान बना लेते हैं, अलग दिखते हैं, अलग व्यक्तित्व आपका निखर के आता है। ऐसा लगता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब आप कहीं पे बैठने जाते हैं ना, तो एक अलग प्रकार की सुगंध आपके शरीर से निकलती है, अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से निकलती है और लोग खींचे चले आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो खींचा चला आता है कि इसके अंदर कुछ है। वो चीज विकसित करना है, बहुत सरल है। अपनी हथेली को देखें या दिखवाइए और सिर्फ एक साधना है, भटके नहीं। ये भी करना है, माला भी करनी है, स्तोत्र भी करना है, शनि का भी उपाय करना है, सूर्य का उपाय करना है, फलाना करना नहीं। जब एक दोस्त आपके लिए निमित्त किया गया है, एक ऊर्जा आपके लिए निमित्त की गई है, तो उसी ऊर्जा से आपके षट चक्र, आपके नवद्वार, आपके पंच तत्व और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया एक सीध में आएंगे। और जब ये एक सीध में आएंगे तो आपके अंदर अनायास ही आंतरिक खुशियों का संचार होगा, एक नई प्रकार का उत्साह जगेगा, एक उमंग होगी, आपकी वाणी में एक मधुरता आएगी, आपके मुखमंडल में तेज आएगा, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका आभा मंडल दिव्य होगा।
इसको करिएगा। बिना साधना के जीवन नहीं है। साधना विहीन जीवन निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। और 24 घंटा एक दिन का रात का होता है। 24 घंटे में केवल आधा घंटा आप अपनी साधना के लिए निकाल के देखिए और फिर उस समय बाद अपने जीवन को देखिए। आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदल रहा होता है। करके देखिए, बारीकी से अपनी हथेली को देखिए। इस अंक में बस इतना। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।